इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई की। और इस वीडियो के ज़रिए आपका जो लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर तो आपको वाइवा देना है लोअर लिम्ब का, या आपका पेपर BCQ बेस होता है, या आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है, तो आफ्टर दिस वीडियो आपको पूरे मार्क्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा आपका और आपको आर्टरीज़ के प्रॉपर नाम भी याद होंगे। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। 5 मिनट मुझे दे दें, अगर एक्सप्लेन ना कर सकूँ तो बेशक आप जो है वो वीडियो रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी बड़ी बात कर रही हूँ तो ज़रा सा मुझे टाइम दे दें। ये आपको पता है ना कि हमारी जो एब्डोमिनल एओर्टा है, वहाँ की जो सबसे नीचे वाली ब्रांचेस को हम कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। ये है हमारी कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी आगे मज़ीद जो है ना वो 2 ब्रांचेस देती है, ठीक है। लेफ़्ट कॉमन इलियक और राइट कॉमन इलियक, ठीक है। ये हो गई लेफ़्ट कॉमन इलियक और ये हो गई राइट। लेफ़्ट कॉमन इलियक, राइट कॉमन इलियक। शॉर्ट इसलिए लिख रही हूँ, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं बना रही हूँ आपके ही थाई राइट थाई का एंटीरियर पोस्चर, और यहाँ बनाऊँगी पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। तो ये है, ड्राइंग थोड़ी गंदी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये तकरीबन ये थाई ही लग रही है ना, ये आपकी थाई, और यहाँ से ये आपकी थाई का नीचे वाला पोर्शन ये सामने की है, ठीक है। और ये थोड़ा पाँव, समझ जाओगे ना, पाँव है, ये ज़्यादा बुरे हो गए पर चलो ये पाँव ही है, ठीक है ना। और ये बना आपका हिप, और ये बना आपकी थाई का पोस्टीरियर पोर्शन। ये क्यों बना रही हूँ ना, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे भी क्लियर होगा। ये आपके घुटने का पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। और ये आपकी थाई, ये पीछे, और ये आपका प्लेंटर रीजन, ठीक हो गया। तो ये अगर ये आपका ऊपर फीमर है तो यहाँ पे आपकी होगी टिबिया, टिबिया बोन, इसके यहाँ पे भी कॉन्डाइल होगा, 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, ठीक है। और ये हो गई आपकी अटैचमेंट फिब्यूला की, ठीक है। आप बोन की डिज़ाइन पे मत जाओ, आपको नाम पता है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये टिबिया फिब्यूला। अब पोस्टीरियर साइड पे जाएंगे तो आपकी जो टिबिया है वो यहाँ आ जाएगी। ये मैंने पॉप्टिटियल रीजन बोला था, ठीक है। तो ये आपकी हो गई टिबिया, ऐसे करके ये मैं इसको यहाँ पे लेके आ गई आपकी टिबिया को, और ये आपकी फिबिया हो गई। ये आपने ना थोड़ा ध्यान में रखनी है चीज़, नेट से पिक्चर निकाल कर क्लियरली देख लीजिएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ योर टिबिया, दिस इज़ योर फिबिया, फिब्यूला, GF। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब ये आपका थाई रीजन है, यहाँ पर होती है तकरीबन ये ऐसे करके ये, और फिर ऐसे, ठीक है। ये है आपका प्यूबिक ट्यूबरकल। ये क्या है आपका प्यूबिक ट्यूबरकल। शॉर्ट लिख रही हूँ ताकि जब वीडियो देखेंगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद रहेंगी चीज़ें। PT प्यूबिक ट्यूबरकल। और यहाँ पे आपकी होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, प्यूबिक ट्यूबरकल। इसके बीच में से जा रहा होता है, ये यहाँ पे होता है थोड़ा सा, यहाँ इसके बीच में से जा रहा होता है एक लिगामेंट। अगर पहले से पढ़ा हुआ है आपने तो नाम याद आ गया होगा। इसको हम कहते हैं कि ये भाई साहब हैं, इसके अंदर बारीक सा लिख देती हूँ, इंगुइनल, और लिग लिख दिया बस, ठीक है ना। तो ये है आपका इंगुइनल लिगामेंट, ठीक है। दोबारा से आ जाते हैं आपकी किस चीज़ पर, कॉमन इलियक आर्टरी पर, ठीक है। इस कॉमन इलियक आर्टरी आपकी राइट कॉमन इलियक की बात करें ना, आगे मज़ीद ब्रांच देती है। एक होती है इंटरनल कॉमन इलियक, एक होती है एक्सटर्नल कॉमन इलियक, ठीक हो गया ना। ये आपकी एक्सटर्नल कॉमन इलियक है, ये है इंटरनल कॉमन इलियक, ये आपकी है एक्सटर्नल कॉमन इलियक। जब आपकी ये आर्टरी इंगुइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, एक्सटर्नल कॉमन इलियक, तो इसका नाम हो जाता है फेमोरल आर्टरी। सेट है, कलर कर देते हैं ना इसको, तो वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक हो गया। ये 2 ब्रांचेस
कलर भी इतने गंदे तरीके से हो रहा है। ओके, ये हो गई इंटरनल इलियक और ये आ गई एक्सटर्नल इलियक आपकी। और जैसे इसने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया, ये हो गई फेमोरल आर्टरी। अब अच्छी जो मज़े की चीज़ है ना, जिससे आपको समझ में आएगा कि हमने ये वीडियो क्यों बनाई है। यहाँ पे आपके मीडियल साइड पर एक मसल होता है ऐसे करके, ठीक है। पहले पेन से बनाते हैं इसको, ठीक हो गया। इसको ऐसे करके होता है, ठीक है। और मीडियल साइड पर है तो इसका एक इसका नाम होता है। यहाँ पे एक मसल होता है, इसको हम कहते हैं अडक्टर। ये पूरा लिखती हूँ वरना ये याद नहीं रहेगा। लॉन्गस, ठीक है। मीडियल साइड पे कौन सा मसल है? अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर लॉन्गस। और लेटरल साइड से एक मसल आ रहा होता है, इसको पता नहीं क्यों हम हनीमून मसल भी बोलते हैं, बट आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक मसल यहाँ से आ रहा होता है, हनीमून मसल। इसका नाम असली है, बहुत सुना हुआ होगा आपने, इसको हम कहते हैं, ये है सार्टोरियस मसल। ये आपके लेटरल साइड से आ रहा होता है। किस तरफ से? आपके एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से आ रहा होता है, ठीक है। ये दोनों मिल गए, ठीक। अब जैसे ही आपकी फेमोरल आर्टरी यहाँ पे एंट्री करती है इंग्वाइनल लिगामेंट पे, इसका नाम हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी। जैसे ही आपके इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है, इसका नाम हो जाता है फेमोरल आर्टरी। और जैसे ही ये आपके मीडियल साइड पे एडक्टर लॉन्गस, और इसका नाम नहीं लिखा, सार्टोरियस के पास जाती है, मतलब ये यहाँ पर आ गई, तो इसके इस आर्टरी के सुपीरियर साइड पे इंग्वाइनल लिगामेंट है, इस बेचारी के मीडियल साइड पर अडक्टर लॉन्गस है, लेटरल साइड पर है सार्टोरियस। तो ये कहलाता है पूरा का पूरा फेमोरल ट्रायंगल। क्या? फेमोरल ट्रायंगल। अब आपका फेमोरल ट्रायंगल क्लियर हो गया कि ये होती क्या बला है ना। इसके ऊपर क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस तो आपके वाइवा में इसके रिलेटेड पूछ लेते हैं, और 3 ही आपके पेपर में लाजमी इसके रिलेटेड देते हैं। अब ये फेमोरल आर्टरी को मैं आगे लेके गई हूँ। अच्छा, फेमोरल आर्टरी आपकी कैसे चलती है? यहाँ से आती हैं और ये मीडियली जाती है, मीडियली इस तरफ, यानी जहाँ पे आपका अडक्टर लॉन्गस है ना, ये आपकी इस तरफ जाती है, अडक्टर लॉन्गस की साइड, ठीक है। यहाँ पर जाकर एक सुराख होता है, मैं इसको सुराख बोल रही हूँ, इसको हम कहते हैं हाइटस मसल होता है यहाँ पे, ठीक है। इसको सुराख सा बना हुआ होता है, पीर इसके अंदर से ये आर्टरी निकल जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? अडक्टर हाइटस, ठीक है। इंटीरियर साइड पे भी इसका नाम अडक्टर हाइटस है, पोस्टीरियर साइड पे भी। अब ये आर्टरी चली गई अडक्टर हाइटस में, और ये है आपकी पोस्टीरियर साइड, और ये अडक्टर हाइटस है, सही है। अब तो शॉर्ट लिख देती हूँ ना, उधर पूरा लिख दिया, अडक्टर हाइटस है। और ये यहाँ से ये आर्टरी बाहर निकल आई, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से आपकी ये आर्टरी बाहर निकल आई। अभी भी इसका नाम फेमोरल आर्टरी ही है, ठीक है। ये है, आपको पता है कि आपके घुटने का जो पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक होता है पोप्लीटियल फॉसा। क्या होता है यहाँ पे? सॉरी, ब्लैक से करना था। पोप्लीटियल फोसा, ठीक है। ये यानी पोप्लीटियल रीजन है पूरा, ये है पोप्लीटियल फोसा। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने जा रही हूँ। जैसे ही ये आर्टरी पोप्लीटियल रीजन को क्रॉस करती है, इस बेचारे का नाम फिर से हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक चीज़ को बार बार आपको पता है क्यों बना रही हूँ मैं? ताकि आपके जहन में रहे कि मैंने मतलब किया क्या था। अगर ये वीडियो जहन में रह गई, आपका लोअर लिम्ब क्लियर, ठीक है। यहाँ से आप उनकी पोप्लीटियल रीजन से गुजरी है, और इसका नाम हो गया, शॉर्ट लिख रही हूँ, पोप्लीटियल आर्टरी, ठीक हो गया। ये हो गई आपकी पोप्लीटियल आर्टरी। अब हमें पता है, या अगर नहीं भी पता तो सुन लेते हैं, कि आपका ये जो फिबिया और टिबिया और फिबिया है ना, इसके बीच में होता है एक मेम्ब्रेन, आगे भी और पीछे की साइड पे भी एक मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर। इसको हम कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। तो इसका मैं शॉर्ट लिख दे, इसका सॉरी, ये तो टिबिया के लिए लिखा था ना, इसको हम कहते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। अब ये आर्टरी जो है आपकी, ये जो आई है आर्टरी, पोप्लीटियल आर्टरी हो गई है, ये यहाँ पे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। यानी ये हो गई आपकी पीछे है, तो ये आपकी हो गई
पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, क्या नाम लिखें इसका, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। और ये जो ब्रांच थी ना आर्टरी की, ये यहाँ पे फिर से एक हाइटस बनाएगी, सुराख बनाएगी, इसको पियर्स करेगी, इस इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके ये निकल जाएगी आपके आगे से। हमने पढ़ा था हमारे पोस्टीरियर साइड है राइट लेग की, और ये एंटीरियर साइड है, ठीक है। तो ये पीछे से गई है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को इसने चीरा है और ये निकल आई है यहाँ से, और आके आपके ये टिबिया की एंटीरियर साइड पे फैल गई है, ठीक है, आ गई है बाहर। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा रेड कलर, ठीक है। ये आ गई है पियर्स करके इंट्रोशियस में आगे, ठीक है। अब जैसे ही ये आगे जाएगी ना, तो आपके फीट का जो ये वाला पोर्शन ना, ये, ठीक है, मैं ड्राइंग थोड़ा सी कर लेती हूँ, मतलब जितनी मैं बंद कर लिया, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है आपके, जहाँ पे टार्सल्स होते हैं आपके फीट के टार्सल्स, ठीक है। ये टार्सल्स के लेवल पर जैसे ही पहुँची ना, टार्सल्स बोन के पास, इसका नाम हो जाता है, इसको पहले मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लूँ, प्रॉपर्ली तो नहीं खैर, लेकिन ये आ गई आपकी, और यहाँ पे होंगे आपके टार्सल बोन्स, टार्सल बोन्स। और जैसे इसने इसको क्रॉस किया तो इसका नाम होगा डॉर्सल पेडल आर्टरी, ठीक है। और ये जो आपकी पोस्टीरियर ब्रांच थी ना, ये जो पीछे से आपके टिबिया को के पास जा रही थी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ये हो गई एंटीरियर टिबियल आर्टरी, सॉरी नाम नहीं लिखा, जो आगे से आई है ब्रांच, इसको हम कहते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और ये हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, ये आपके पाँव में नीचे, पाँव जो पाँव का जो ये ऐसे हम चलते हैं ना, तो इसके पाँव का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, प्लांटर रीजन पे जाके सप्लाई करती है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्या है, सिंपली एज नेम प्लांटर आर्टरी, सिंपल। और ये आपके जो लोअर लिम्ब जो था उसकी ब्लड सप्लाई हो गई, इसकी डीप, अगर ये इससे आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा, इससे आपका वाइवा भी क्लियर हो जाएगा। अपनी थ्योरी लिखनी है तो वो भी आप लिख लेंगे, 3 से 4 सवाल तो इजीली क्लियर, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। इसको आपने डीप पढ़ना है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और आपको मसल्स के नेम के साथ पूरी जो ब्लड सप्लाई है वो डीपली पढ़ाते हैं। इसको कॉन्सेप्ट इसको दिमाग में रख लीजिए, पेपर इंशाल्लाह विल बी क्लियर।